और वहीं चुनाव के परिणाम आने से पहले ही विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अभी से ही अपनी हताशा को विपक्षी दल दर्शा रहे हैं। साथ ही कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी। और क्या कुछ कहा अजय भट्ट ने, सुनिए। वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी। अगर उत्तराखंड की बात करें, जिसका सभी लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अब ईवीएम पर सवाल अभी से। ये एक मजाक बन गई है। बार बार विपक्ष अगर जीतता है तो ईवीएम ठीक है, और अगर ये आसार पाए जाते हैं कि भाजपा आ सकती है या भाजपा आ जाए तो फिर ईवीएम की खैर नहीं। ये तो एक मानसिकता बना ली है यहाँ के विपक्ष ने। कोई भी हो, पिछली बार कांग्रेस के 3 राज्यों में सरकार आई थी, आपको याद होगा, ईवीएम बहुत अच्छा था। बाद में हमारी केंद्र में सरकार आ गई, जगह जगह हमको हमारे राज्य आने लगे तो ईवीएम गलत हो गया। ईवीएम को जब भेजते हैं तो बाकायदा एक प्रतिनिधि हर पार्टी का होता है, और वो अच्छी तरह जानते हैं। रात में भी जहां ईवीएम रखी जाती है वहां पर भी एक एक प्रतिनिधि अलाउ होता है, वो भी पहरा करते हैं। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है, कई में बीजेपी के साथ कांटे का टक्कर दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ होने की उम्मीद है? देखिए, अभी 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। नतीजे तो सबके सामने आएंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, हमने अपनी तरफ से सीट सह जो अच्छी तरह से देखरेख करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं हम लोग, उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, कल को पता लगना ही लगना है। बिल्कुल सही बात है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, और यही वजह है कि अखिलेश यादव अगर यूपी की बात करें तो उन्होंने ईवीएम पर संदेश जताया और कहा कि हेरफेर होने की संभावना है। हरीश रावत ने उत्तराखंड में कहा है कि ईवीएम में हेरफेर हो सकता है। इसीलिए पहले से फेस सेविंग की तैयारी चल रही है। इन्होंने भी, जिस तरह से हम सीट सह देखते हैं, बूथ सह देखते हैं, इन्होंने भी देखा होगा, और इनके पास उत्साह में पहले दिन तो खूब खबरें आती हैं, सब लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं। जब कैलकुलेशन करते हैं, एक एक करके देखते हैं कितने बूथ हैं उस विधानसभा में, बूथ सह क्या हमारी स्थिति होगी, तो उसके बाद उनको पता लगता है। और अब पूरा मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी कैलकुलेशन कर ली है, माननीय रावत जी ने भी, माननीय अखिलेश जी ने भी। इसलिए पहले से मुंह छुपाने के लिए, नहीं आरोप लगाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं था, हम तो जीत रहे थे, ये तो गड़बड़ कर दी, ये कहने के लिए, जबकि उनको पता है गड़बड़ कर ही नहीं सकता है कोई। आखिरी सवाल, अगर यूक्रेन की बात करें तो वहां पर हालात बहुत खराब हैं और लगातार भारत सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो वहां पर भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको फौरन वहां से निकाला जाए। भारी संख्या में नागरिक आ भी गए हैं, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन है और लोगों में अभी खौफ बना हुआ है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। आज ही नहीं, चाहे पेंडेमिक आया हो, चाहे अन्य देशों में ऐसे संकट हमारे नागरिकों पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान मोदी जी ने एक एक नागरिक को लाने का भरसक प्रयास किया है। यही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोग भी हमारे यहाँ पर आए हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।